अगर आपके पास भी टेंडा का F3 300N राउटर है या फिर N300 राउटर है और आप उसको एक अच्छी तरीके से कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, सेल्फ कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपू सिंह, आप देख रहे हैं मल्टीपल टेक्नोलॉजी अपडेट। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये राउटर दिखा देता हूँ। टेंडा का जो F3 राउटर है, इसका मॉडल नंबर जो है वो है टेंडा F3 N300 राउटर है। इसको मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। चलिए मैं आपको ये राउटर दिखा देता हूँ। ये है हमारा टेंडा का F3 राउटर, जिसे हम कॉन्फ़िगर करेंगे। अभी आपको दिख रहा होगा। चलिए मैं इसको खोल लेता हूँ और हम इसको खोल के आपको दिखाते हैं कि किस तरह से दिखता है। ये देखिए। इसको मैं खोल रहा हूँ और इसको खोलने के बाद ये देखिए, एक्चुअली मैंने एक हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। मैं ये देखिए इसको मैंने खोल लिया है और खोलने के बाद आपको दिख रहा होगा इसका पैकिंग कैसे है। ये है इसकी गाइड, इंस्टॉल गाइड। इसमें आप पढ़ के इंस्टॉल कर सकते हैं, अदरवाइज़ मेरी वीडियो भी देख के इंस्टॉल कर सकते हैं आप। ये देखिए, ये है हमारा टेंडा का F3 राउटर, बिल्कुल नया है जो कि, और इसको हम करेंगे कॉन्फ़िगर कि किस तरह से हम इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये देखिए, ये है टेंडा का F3 राउटर। ये इसके 4 पोर्ट हैं, आपको दिख रहे होंगे। ये देखिए, इसका जो एक इनपुट है और 3 जो है इसके आउटपुट हैं। ये इसका पावर बटन है और ये रीसेट बटन है। यहाँ पे लाइट भी 4 हैं, आपको दिख रही होंगी। चारों लाइट सिस्टम वाईफाई 1 2 3 बैंड और ये WPS की, और ये है इसका एडाप्टर और ये है इसका टच कोड। अब हम इस राउटर को कॉन्फ़िगर करेंगे। अभी आपने ये राउटर देखा और मैं इस राउटर को ही कॉन्फ़िगर करूँगा प्रॉपर तरीके से और आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझाऊँगा कि किस तरीके से आप इसको प्रोफेशनल तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसके लिए चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर और इस राउटर को कॉन्फ़िगर करते हैं। हमने राउटर लगा लिया है, अभी आपने देखा। अब हम चलते हैं इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर टाइप करेंगे इसकी जो LAN IP है। अगर LAN IP आपको कन्फर्म है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं, अदरवाइज़ कंफर्म नहीं है तो उसके बाद आपको रन बॉक्स खोलना है, विंडो और R दबाना है। साथ में यहाँ पे लिखना है CMD, और CMD लिखने के बाद आपका ये पेज खुल जाएगा और इस पेज पे आपको लिखना है IP config, IPCONFIG। ये लिखने के बाद आपको एंटर कर देना है और जैसे एंटर करेंगे ये देखिए यहाँ पे इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे खुल गया है। ये राउटर की LAN IP होती है, तो हम इसको सेम कर देंगे यहाँ पे पेस्ट। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 192.168.0.1। अब इसके बाद हम कर देंगे एंटर और जैसे ही मैंने एंटर किया इसने देख ली, ये पेज ओपन हुआ है टेंडा का F3 राउटर का। अब ये कह रहा है कि एज डिटेक्टेड योर कनेक्शन टाइप इज स्टैटिक IP। इसने जो मेरा कनेक्शन टाइप सेलेक्ट किया है, ये कनेक्शन टाइप ये होता है, मान लीजिए जो आपका ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो कौन सी सर्विस पे, कौन से होस्ट एड्रेस पे आपको इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करवा रहा है। बहुत सारे जो होते हैं PPPoE पे यूज करते हैं, कुछ लोग डायनामिक IP पे यूज करते हैं और कुछ लोग स्टैटिक IP पे यूज करते हैं, कुछ IPTV पे भी यूज करते हैं और भी कई सारे ऑप्शन होते हैं। तो हमारा जो प्रोवाइडर है वो स्टैटिक IP यूज करता है, तो इसलिए राउटर ने ऑटोमेटिक इससे लिंक कनेक्टेड है, इसलिए इसने स्टैटिक IP डिटेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर हम अपना IP एड्रेस डाल देंगे, जो हमारा IP एड्रेस है। तो हम अपना IP एड्रेस डाल देते हैं। मान लीजिए हमारा ये IP एड्रेस है और हम ये डाल देते हैं अपना IP एड्रेस। नीचे में आता है सबनेट मास्क। सबनेट मास्क ऑलमोस्ट इंडिया का एक ही होता है। जब तक ये सही नहीं होगा तब तक ये जो रेड कलर लिखा है प्लीज़ इनपुट वैलिड है सबनेट मास्क, ये नहीं हटेगा। तो हम यहाँ पे एक वैलिड सबनेट मास्क डाल दिए और हट गए। गेटवे में ऑलमोस्ट वही होता है कि जो आपका IP होता है उसमें लास्ट में 1 लगाया जाता है। अगर आपका पब्लिक IP यूज करते हैं तब कुछ और हो सकता है, अदरवाइज सेम ही होता है। प्रेफर DNS सर्वर, ये आपका DNS सर्वर होता है। जो आपका पहला DNS सर्वर होता है वो आपके ISP
कौन सा उनके पास डीएनएस सर्वर है वो आपको बता देते हैं। सो हमारा डीएनएस सर्वर ये है, तो हमने यहाँ पे ये डीएनएस सर्वर डाल दिया। अल्टरनेटिव डीएनएस सर्वर, यहाँ पे अगर आपके आईएसपी का कोई दूसरा डीएनएस सर्वर है तो आप उसको डाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं है तो कोई ज़रूरत भी नहीं है। और आप अगर चाहें तो गूगल का भी डीएनएस डाल सकते हैं। सो मेरे आईएसपी के पास यहाँ पर अभी डीएनएस है, सो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जो भी डीएनएस है हमारा। और डालने के बाद हमने यहाँ पे पूरा आईपी एड्रेस डाल दिया है। सो ये है हमारा आईपी एड्रेस जो अभी आपको दिख रहा है। दूसरा है सबनेट मास्क, जो इंडिया का होता है, हर आईएसपी ऑलमोस्ट यूज करता है। डिफ़ॉल्ट गेटवे ये होता है, और ये है प्रेफर्ड डीएनएस सर्वर। ये दूसरा है अल्टरनेटिव डीएनएस, जो कि ये इसलिए होता है कि मान लीजिए आपका पहला डीएनएस सर्वर डाउन होता है तो ये आपके जो आईपी है ये दूसरे डोमेन नेम सर्वर से ट्रैफिक को आउट कर देता है, यानी ट्रैफिक को भेज देता है। अब इसके बाद यहाँ पे आता है इसका नाम सेलेक्ट करना, नाम आप क्या डालना चाहते हैं। सो मैं यहाँ पे अभी आपकी जानकारी के लिए ये नाम डाल देता हूँ, और पासवर्ड में मैं यही डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने टोटल पासवर्ड यही डाल दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, ओके पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पे रेड आ गया है। अब एक बार हो गया क्लिक, अब दोबारा नहीं कर सकते हैं। और ये देखिए हमारा राउटर ऑलमोस्ट पूरा कॉन्फ़िगर हो चुका है। जैसे ही मैंने वहाँ पे सेव किया तो ये सेव हो गया है। और इसने जो स्टेटस दिखाया है इंटरनेट कनेक्शन स्टेटस, तो कनेक्शन स्टेटस यू कैन सर्फ द इंटरनेट डिवाइस राउटर इंटरनेट, मतलब सब कुछ ओके है। अभी यहाँ पे जो ये अटैच डिवाइस दिखा रहा है, इसका मतलब इस राउटर से एक डिवाइस अटैच्ड है जो कि मेरा लैपटॉप है। ये देखिए लिनोवो पीसी दिखा रहा है, सो ये मेरा लैपटॉप है। अगर आप इसको हम डाउनलोड लिमिट की स्पीड देना चाहें तो यहाँ से दे सकते हैं, अपलोड की लिमिट देना चाहें तो दे सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम स्टेटस पे दोबारा आएँ तो यहाँ पे स्पीड दिखा रहा है कि कितनी स्पीड अभी ये यूज कर रहा है, और ये दिखा रहा है अपलोड स्पीड की अपलोड स्पीड कितनी यूज कर रहा है। ये डाउनलोड है, ये अपलोड है, मतलब इस राउटर से जितना यूज हो रहा होगा वो यहाँ पे दिखाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने अभी यहाँ पे एक यूट्यूब चलाया हुआ है, और जैसे मैं यूट्यूब यहाँ पे कोई वीडियो चलाऊँगा, देखना यहाँ पे ऑटोमेटिक ये बढ़ने लग गया है। अभी मेरा एक डिवाइस और कोई कनेक्ट हुआ है, सो ये मेरा फ़ोन कनेक्ट हुआ है। और ये देखिए जितने डिवाइस आपके इस राउटर पे यहाँ पे कनेक्ट होंगे सब दिखा देंगे। अभी मैं यहाँ पे इंटरनेट सेटिंग पे जाऊँ तो जो मैंने आपको आईपी एड्रेस डाले थे वही सेम चीज़ यहाँ पे है। वायरलेस सेटिंग में आपको मिल जाता है, आपका नाम यहाँ से चेंज हो जाएगा, वाईफाई नेम, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड मोड अगर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। सो इस तरह से आपका ये राउटर कॉन्फ़िगर हो सकता है, और ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। सो आई होप ये वीडियो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया कि टेंडा का F3 राउटर किस तरीके से आप बहुत ही अच्छी तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करिए, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक की इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।